अंधेरी रात में चांदनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी। गांव के कच्चे मकानों में चिराग बुझ चुके थे, लेकिन एक छोटे से मिट्टी के घर में एक कमजोर सी लड़की भूखी थकी हुई बैठी आंखों में आंसू लिए आसमान को तक रही थी। ये महानूर थी, जिसकी माँ बचपन में फौत हो गई थी और बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। सुतेली माँ के आते ही उसकी जिंदगी अजीरन हो गई। महानूर के लिए दिन और रात बराबर थे। दिन में वो जानवरों के लिए चारा काटती, पानी भर कर लाती और रात को सुतेली माँ के ताने सुनती। खाने के नाम पर कभी बच्ची कुच्ची रोटी मिलती, कभी कुछ भी नहीं, एक फालतू बोझ है तू, बस किसी तरह इससे जान छूट जाए, सुतेली माँ अक्सर अपने शोहर से कहती और वह चुपचाप सब सुनती। एक दिन जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो महानूर चुपके से घर से निकली और जंगल की तरफ चल दी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर सिसकने लगी। या अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? वो आंखें बंद करके दुआएं करने लगी। तभी अचानक उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने जल्दी से आंसू पूंछे और इधर उधर देखा। अचानक एक अजीब सा साया दरख्त के नीचे। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। सामने से एक बड़ा काला नाग रेंगता हुआ आया। उसकी चमकदार सबज आंखें ऐसी थी जैसे वो महानूर की रूह में झांक रही हो। महानूर खौफ से पीछे हटने लगी, मगर नाग ने आहिस्ता से अपनी कुंडली खोली और उसके सामने एक सुर्ख सेब रखा। ये ले लो, एक गूंजती हुई आवाज़ महानूर को देखने लगी। ये जादुई सेब है, जितना मर्जी खा लो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। महानूर को अपनी भूख याद आई। पहले तो वो डरी, मगर जब नाग ने कोई हरकत ना की तो उसने धीरे से सेब उठाया और एक छोटा सा नवाला लिया। हैरत अंगेज तौर पर उसके जिस्म में ताकत सी आ गई और भूख जैसे ख़त्म हो गई। ये वाकई ख़त्म नहीं हो रहा, वो हैरत से बोली। नाग ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये तुम्हारी भूख मिटाने के लिए है, अब जाओ और किसी को इसके बारे में ना बताना। महानूर ने जल्दी से सेब अपनी चादर में लपेटा और घर की तरफ भाग गई। कई दिन गुजर गए। महानूर की हालत बेहतर होने लगी। ये देखकर सुतेली माँ को शक होने लगा। ये कैसे मुमकिन है कि ये लड़की पहले भूख से नढार रहती थी और अब इतना तवाना लग रही है। वो खुद से बड़बड़ाई। एक दिन उसने महानूर को खाते हुए देख लिया। जब महानूर ने सेब को चादर में छुपाया तो सुतेली माँ फौरन आगे बढ़ी और उसके हाथ से चादर छीन ली। ये क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, महानूर ने घबरा कर कहा, मगर सुतेली माँ ने ज़बरदस्ती सेब छीन लिया। जैसे ही उसने सेब का पहला नवाला लिया, उसे एहसास हुआ कि ये आम सेब नहीं है। वो खुशी से चीख उठी, ये जादुई सेब है, अब तो मेरे हाथ लग गई। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये मत लो, अब ये मेरा है, सुतेली माँ ने ज़ोर से हंसते हुए कहा और बाकी का सेब भी खा लिया। अब महानूर के पास कुछ नहीं बचा था। भूख दोबारा उसकी हड्डियों में बसने लगी। आखिर वो दोबारा जंगल की तरफ भागी और इसी दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। मैंने कहा था किसी को मत बताना, एक गहरी पुरसरार आवाज़ गूंजी। महानूर ने आंसू साफ किए और नाग को अपने सामने खड़ा पाया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी सुतेली माँ ने ज़बरदस्ती वो सेब मुझसे छीन लिया। नाग ने कुछ लम्हे सोचा, फिर अपनी कुंडली खोलकर कुछ और निकाला। एक छोटा सा चमकदार बर्तन जिसमें शहद जैसा सुनहरी माइल था। ये ले लो, ये तुम्हें हमेशा सेहतमंद और ताकतवर रखेगा। महानूर खुश हो गई। उसने बर्तन को मजबूती से थामा और शुक्रिया अदा करते हुए घर की तरफ लौट गई, मगर इस बार सुतेली माँ ने चालाकी से उसे देख लिया था। अगली सुबह जब महानूर बर्तन से शहद निकाल कर पी रही थी, सुतेली माँ ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती बर्तन छीन लिया। ये भी मेरा हुआ, वो खुशी से चिल्लाई और सारा माई एक ही सांस में पी लिया। ये देखकर महानूर कांपने लगी। वो जानती थी कि नाग इस बार नाराज़ होगा। सुतेली माँ ने खुशी खुशी अपने शौहर को बताया कि वो महानूर जादुई चीज़ें छुपा रही थी। बाप जो पहले ही अपनी बीवी के काबू में था, गुस्से में आ गया। अगर ये जंगल से जादुई चीज़ें ला रही है तो ये मनहूस होगी। उसने गुस्से में कहा, हाँ, हमें इसे वही छोड़ देना चाहिए। सुतेली माँ ने कहा, और जो इस जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को घसीट कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, अब कभी घर वापस मत आना, उसने चीख कर कहा और वापस लौट गया। महानूर अकेली है, बेयारो मददगार जंगल में खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? तभी दरख्तों के पीछे से वही सबस आंखों वाला नाग निकल कर आया। चलो मेरे साथ, उसने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। महानूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कहाँ? जहाँ तुम्हें हमेशा रहना चाहिए था। महानूर ने एक आखिरी बार इस रास्ते को देखा जो इसके गांव को जाता था और फिर हमेशा के लिए जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। महानूर ने जंगल के घने दरख्तों के दरमियान कदम रखा, जहाँ रोशनी मध्यम थी और परिंदों की आवाज़ें माहौल को मजीद पुरसरार बना रही थी। नाग उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था, जहाँ घास इतनी लंबी थी कि उसके घुटनों तक आ रही थी। वो डरी हुई थी, मगर नाग के साथ जाने के सिवा कोई चारा ना था। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचे। ये झोपड़ी आम झोपड़ियों जैसी नहीं थी। उसके इर्द गिर्द अजीब सी रोशनी
लहरा रही थीं जैसे कोई जादुई जगह हो। ये तुम्हारा नया घर है, नाग ने आहिस्ता से कहा। महानूर ने हैरत से झोंपड़ी को देखा। यहाँ कौन रहता है? अब से तुम। नाग ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। महानूर हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। अंदर एक नरम बिस्तर था। एक तरफ लकड़ी की मेज़ पर ताज़ा फल और खाने पीने की चीज़ें रखी थीं। वह हैरान थी कि ये एक जंगल में ऐसी जगह कैसे हो सकती है? ये सब मेरे लिए? वो हैरत से बोली। हाँ, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, नाग ने नरमी से जवाब दिया। महानूर की आंखें नम हो गई। पहली बार किसी ने मेरे बारे में सोचा है। महानूर अब झोंपड़ी में रहने लगी। नाग हर रोज़ उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता, उसे जंगल के मुख्तलिफ हिस्से दिखाता और उसकी हिफाजत करता। मगर एक सवाल हमेशा महानूर के दिल में रहता था, ये नाग इतना मुख्तलिफ क्यों है? एक रात जब वो लकड़ी के चूल्हे के पास बैठी थी, उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो? नाग कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या तुम सच जानना चाहती हो? महानूर ने इस बात में सर हिलाया। तो आओ मेरे साथ। नाग उसे झोपड़ी के पीछे एक पुराने तालाब के पास ले गया। चांदनी उसके चमकदार पानी पर झिलमिलाने लगी। यहाँ देखो, नाग ने पानी की तरफ इशारा किया। महानूर ने झुककर देखा और अचानक पानी में एक अजीब मंजर उभरा। एक खूबसूरत नौजवान जिसकी सबज आंखें बिल्कुल नाग जैसी थी, मगर उसके सर में एक चमकदार कील गड़ी हुई थी। वो दर्द में तड़प रहा था और एक आदमी ने उसे जबरदस्ती सांप में बदल दिया था। ये कौन है? महानूर ने हैरत से पूछा। ये मैं हूँ, नाग की आवाज़ गूंजी। महानूर हैरत से पीछे हटी। क्या तुम इंसान थे? हाँ, मैं दरअसल एक शहजादा था, मगर मेरे लालची चाचा ने मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे सर में एक जादुई कील ठोंक दी, जिसकी वजह से मैं सांप बन गया। तब से मैं जंगल में भटक रहा हूँ। इंतज़ार करो कि कोई इस कील को निकाले। महानूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो क्या ये कील अभी भी तुम्हारे सर में है? हाँ, और जब तक ये कील मेरे सर में है, मैं दोबारा इंसान नहीं बन सकता। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत जुल्म है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ कोई ऐसा जो मेरे दर्द को सच्चे दिल से महसूस करे, वही ये कील निकाल सकता है, नाग ने आहिस्ता से कहा। महानूर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगली रात जब चांद पूरे जोबन पर था, नाग जमीन पर लेट गया और बोला, यही वक्त है जब तुम कील निकाल सको तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, वरना हमेशा के लिए नाग ही रहूंगा। महानूर ने लड़ते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने कील को पकड़ा, एक जोरदार झटका लगा और हर तरफ अंधेरा छा गया। महानूर को यूं लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कील को जोर से खींचने लगी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और रोशनी की एक तेज लहर जंगल में फैल गई। महानूर जमीन पर गिर गई, मगर जब उसने आंखें खोली तो हैरत से उसका दिल रुक सा गया। उसके सामने वही खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसकी तस्वीर तालाब में देखी थी। वही सबज आंखें, वही शाहाना लिबास, मगर अब वो नाग नहीं, एक इंसान था। तुम कामयाब हो गई, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम तो वाकई एक शहजादे थे। हाँ, मैं शहजादा रायान हूँ और आज तुमने मुझे मेरे चचा के जुल्म से आज़ाद कर दिया। महानूर हैरत से उसकी तरफ देखती रही और जो कभी एक तन्हा लावारिस लड़की थी, आज किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। शहजादा रायान ने महानूर का हाथ थामा। तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है और अब मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी दूंगा। उसे अपने महल ले गया, जहाँ सब हैरान थे कि उनका खोया हुआ शहजादा वापस आ गया है। रायान ने सबको बताया कि महानूर ने उस पर किए गए जादू को तोड़ा है। महल में जश्न मनाया गया और महानूर को शहजादी का दर्जा दिया गया, मगर उसने एक ख्वाहिश जाहिर की, मैं अपने जालिम सुतीली माँ बाप को माफ़ नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूँ कि वो जाने कि मैं अब कमज़ोर नहीं रही। चंद दिन बाद जब महानूर एक शाही रथ में बैठकर अपने गांव गई तो सुतीली माँ और बाप हैरत से कांपने लगे। ये कैसे मुमकिन है? सुतीली माँ की ज़ुबान लड़खड़ा गई। महानूर ने सिर्फ एक जुमला कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। ये कहकर वो वापस महल चली गई, जहाँ उसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। एक ऐसी ज़िंदगी जो मोहब्बत, इज़्ज़त और खुशियों से भरपूर थी।